हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये आज के परिप्रेक्ष्य में भारत के जो लोकतंत्र है इसके लिए कितना खतरनाक है, या 1950 में जो डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा के अंतिम भाषण में जो बात कर रहे थे वो आज के लिहाज से कितना सांदर्भिक है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए हम लोग दोस्तों भारत का संविधान में क्या व्यवस्था है, कैसा है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आज के हिंदू राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जैसे दिख रहा है ऐसा क्या चीज है, ये संभव है या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले दोस्तों। इसीलिए आज का ये संदर्भ हम शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग ये लाइव सेशन के बारे में कितना सांदर्भिक है। 26 जनवरी 1950 में भारत के संविधान अपनाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम ऐतिहासिक भाषण जो दिया था वो आज के लिहाज से बहुत लोगों को इस एक सिर्फ औपचारिक भाषण मानते हैं, मगर ये असल में ये भाषण भारत के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी था। मैं इस लिहाज से आज देखता हूं और वो प्रोस्पेक्टिव आप लोगों को भी कुछ दिखाने का कोशिश करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह से भविष्यवाणी था। वो हमारे लिए खतरे की घंटी कैसा हो सकता है उसके हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे। वो दूरदृष्टि नेता थे, इसीलिए हम मानते हैं कि आज हमें वो तीन बिंदु दर्शाते थे। ये संविधान, अगर भारत का संविधान ये तीन बिंदु जो डॉक्टर अंबेडकर दिखाया है वो भविष्य का मार्गदर्शन था। अगर वो तीन बिंदु के बारे में हम लोग आज स्पष्ट रूप में बात करने वाले हैं। अगर वो तीन बिंदु न अपनाएंगे तो भारत क्या किसी भी देश का कोई भी डेमोक्रेसी टिक ही नहीं पाएगा। वो हमारा दावा है, क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर के जो फिलॉसफी है उनका फिलॉसफी संवैधानिक रूप में जो जस्टिस है उसको भी हम लोग उनके संविधान में दिए हुए जस्टिस को हम वो भाषण से कोरिलेट करने का बिल्कुल हम लोग कोशिश करने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम आज चाहते हैं कि हमारा डिस्क्लेमर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं दोस्तों। हम लोगों का उद्देश्य केवल साइंटिफिक टेम्परमेंट को विकास करने का है, और वो साइंटिफिक टेम्परमेंट व्यक्ति की क्रक्स के लिए रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी उसमें हम विश्वास करते हैं, और समाज के लिए या सोशल डेमोक्रेसी के लिए इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस व स्वतंत्रता, समता, भातृत्व एंड न्याय इसमें होना चाहिए। तो सोशल डेमोक्रेसी जो डॉक्टर अंबेडकर एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बात करते थे, उसका क्रक्स हम मानते हैं कि ये सोशल डेमोक्रेसी है। और ये सोशल डेमोक्रेसी का क्रक्स जो इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी है उसके बारे में भी आज हम सोशल डेमोक्रेसी के बारे में भी हमारे ये विषय वस्तु अंतर्गत बात करने वाले हैं दोस्तों। जो डॉक्टर अंबेडकर सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फाउंडेशन की बात करते हैं उसी में हम लोग इसको भी क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों हम कोई भी जात, धर्म, लिंग, जेंडर, ठीक है, कॉलर, कास्ट, क्लास, क्रीड किसी के भी पक्ष में नहीं है। हम प्योरली इगैलिटेरियन सोसाइटी का बात करते हैं और उसी में हम लोग विश्वास करते हैं दोस्तों। वो हम कैसे चाहते हैं, हम उसके लिए समाज को एजुकेट हो, जो क्रिटिकली एजुकेट, हाँ, पॉल फेरी के
जो भाषा है एजुकेशन का, उसके हिसाब से देखें तो क्रिटिकली कॉन्शियस एजुकेशन वो होना चाहिए, और वो आदमी एजिटेट होके ऑर्गेनाइज होके रिवोल्ट कर सकता है। ये हमारा मानना है दोस्तों। यह हमारा डिस्क्लेमर है, और हमारा उद्देश्य किसी को भी ठेस पुराने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यही चीज साइंटिफिक टेम्पर ही मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रॉक्स है। यह हमारा मानना है दोस्तों। अब हम दोस्तों विषय वस्तु में प्रवेश करने से पहले हम एक बार फिर ये दिखाना चाहते हैं कि हम आज का हमारा टॉपिक्स व्हाई अम्बेडकर्स 1950s वार्निंग स्टिल हॉर्न्स इन टूडेज इंडिया, यानी क्यों अम्बेडकर की 1950 की चेतावनी आज की भारत को डराता है, वह इकोज करता है। ठीक है, व्हाई अम्बेडकर्स 1950s वार्निंग स्टिल इकोज इन इंडिया टुडे। आज भी क्यों इतना सांदर्भिक हो, जो 1950s में डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए थे, वो आज के संदर्भ में क्या है, क्यों गूंजता रहता है, क्यों हर आदमी इसको कोट करते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए हम आज वॉल्यूम 13, ठीक है, इसके लिए हम वॉल्यूम 13 का संविधान सभा का अंतिम भाषण क्या था, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। आइए हम इसी के परिप्रेक्ष्य में ये चीज को देखने की कोशिश हम लोग करेंगे दोस्तों। जो 1950s का भाषण था दोस्तों, उसमें डॉक्टर अंबेडकर पहले तो क्या करते हैं कि 26 जनवरी 1950 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का वो, in the sense that in India would be a democratic and in the movement of the people, by the people, for the people. वो क्या डॉक्टर अम्बेडकर पहले तो मान करते हैं दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इंडिया लॉस। दिस मीन्स डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो पहले से आया था, जो बुद्ध के जमाने से जो रिपब्लिकन कंट्री के रूप में था, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम भी था। ठीक कर भिक्खू बुद्धिस्ट भिक्खू संघ को एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में वो मानते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि और डेमोक्रेटिक कंट्री इन दैट सेंस दैट इंडिया फ्रॉम द दैट डे ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के लिए लोकतंत्र था उस टाइम में भी। और व्हाट वुड हैपन टू हर democratic constitution, the same thought comes to my mind। वही थॉट उनके दिमाग में। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब will be able to maintain it or will lost it again। This come to my mind and makes me as anxious as कॉन्स्टिट्यूशन था, हुआ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उस टाइम लॉस हुआ। ठीक है, फिर डॉक्टर मेरे अगली बोलते हैं कि अभी भी मुझे डर लगता है। फिर क्यों ये फिर सताता है कि सेकंड थर्ड टू माय माइंड दैट मेक्स मी एंशियस। जो सेकंड चीज आती कि विल सी बी एबल टू मेंटेन, हम इसको उस टाइम या ये लॉस हमको मेरा चिंता लगता है। और इट इज नॉट दैट इट डिड नॉट नो व्हाट इज डेमोक्रेसी, मतलब इंडिया को डेमोक्रेसी क्या है वो पता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। वो दैट वाज अ टाइम स्टडी है ना, स्टार्ट विथ मतलब
जो 16 जनपद के बाद होता है, ठीक है, सम्राट अशोक मौर्य और डॉक्टर आगे और बुद्धा और बिम्बिसार होने की बात कर रहे हैं, जहां 16 जनपद के बाद था वो रिपब्लिकन था। और उस टाइम में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चलता था, बकायदा चलता था, बुद्धिस्ट भिक्षु संघ चलता था। और बुद्धिस्ट भिक्षु संघ में संघ वर नथिंग बट पार्लियामेंट्स। ओके, बुद्ध जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। दे आर रूल रिगार्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब संघ में क्या था, दे हैड रूल्स रिगार्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो संसद में आज जो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता उसी स्टाइल का, मतलब टॉक सिस्टम जो था वो वाला सिस्टम उस संघ में भी था। और रूल्स रिगार्डिंग मोशंस, मतलब जो रूल्स मोशन जो उस टाइम में जो दंगा में भी आज का संसद सत्र में जो चलता है उस हिसाब से वो चलता था। और रिजोल्यूशन होता था, कोरम का बात होता था, मतलब बहुमत द्वितीय ये इधर उधर का वो बात होता था, वो भी जारी करने का और कंटिन्यू वोट्स और वोटिंग बाय, ये सब चीज का बात, मतलब वोटिंग बाय बुलेट बुलेट वाला सिस्टम मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म में आता है, ठीक है, मगर उस बाय बैलेट्स। ओके, वो सिस्टम उस टाइम में भी था, वो बोल रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि दोस्तों उस टाइम में ये जो चीज आज के जमाने में था वो चीज वो उस टाइम में भी वो था, वो सेंसर मोशन रेगुलेशंस, उसको रेशा जुडिशिका मतलब वो कहते थे। मतलब उस टाइम में भी जो डेमोक्रेटिक दो दिस रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वर अप्लाइड बाय द बुद्ध टू द मीटिंग ऑफ द संघा, मतलब जो डेमोक्रेटिक जो रूल्स एंड नॉर्म्स था वो बुद्ध द्वारा उस टाइम में वो यूज किया करते थे। और संघास he must have borrowed them from the rules of the political assemblies functioning country in his time, मतलब रिपब्लिकन सिस्टम था और वो पूरा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज वहां होता था। अब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं कि जो दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया लॉस्ट, मतलब उस टाइम का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो लॉस हो, समय की गति के अनुसार वो लॉस हुआ एंड वी लॉस इट अ सेकेंड। अभी जो 1950 में जो अंग्रेज द्वारा जो उसको भगा के जो मिला डेमोक्रेसी है, फिर वो सेकेंड टाइम में भी हम लोग क्या उसको फिर हम लोग उसको क्या कर फिर फिर लॉस फिर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम लॉस हो जाएगा, ये उनका चिंता। देयर इज डेंजर ऑफ डेमोक्रेसी गिविंग प्लेस टू dictatorship, मतलब do not know but it is quite possible in a country like India where democracy from its long use must be regarded as something quite new. There is danger of democracy giving place to dictatorship, मतलब जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा फिर ये डिक्टेटरशिप का जन्म देगा। एंड सो इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर दिस न्यू डेमोक्रेसी टू रिटेन इट्स फॉर्म बट प्लेस टू डिक्टेटरशिप इन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा तो फिर वो डिक्टेटरशिप की ओर चले जाएगा, ये चिंता। और there is a landslide danger of the second possibility becoming actually is much, मतलब अब सेकेंड टाइम में भी हम लोग ये सिस्टम खत्म होने का चांस है। और ये जो सिस्टम है इसके लिए हम चिंतित होना
बहुत जरूरी है, वो कर रहे हैं लोगों को। एंड अब गेम शुरू। अगर हम लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म ना हो, हम मेडली इन फॉर्म, मतलब फॉर्म सिर्फ नाम है, बट इट बट ऑल्सो इन फैक्ट, मतलब हम लोग ये डेमोक्रेसी पर अच्छी तरीके से, जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक उस वैल्यूज नॉर्म्स, उसका जो मोटो है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम बचाना चाहते हैं तो व्हाट मस्ट वी डू, हमको क्या करना चाहिए। अब वो डॉक्टर अम्बेडकर इनको अब इनको क्या कर रहे हैं, अब तीन चीज वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इससे फर्स्ट थिंग में वो, द फर्स्ट थिंग in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives। मतलब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या था कि मैं एक बार भारत का संविधान जो है, मैं आप थोड़ा उसका एक एक थोड़ा नजरिया दिखाना चाहता हूँ, यह हो जाएगा कि ये है एक डॉक्टर अंबेडकर क्या क्या चीज का बात कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, एक्चुअली डॉक्टर अंबेडकर बात कर रहे हैं कि जैसे वो बात करते हैं कि जैसे मैं, ये तो हुआ प्रीएम्बल हुआ, मेन चीज क्या होता है इन लोगों में, just the republic, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens, मतलब जो भारत का जो संविधान है, जो सार्वभौम है, समाजवादी है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक है, वो जो भारत का संविधान जो है, वो सब नागरिकों को, ठीक है, न्याय, न्याय मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। और लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब समता, स्वतंत्रता, भातृत्व को बात भी करता है वो। और जस्टिस, ठीक है, वो लोग वो उन चीजों का बात करते हैं। आज हम स्पेशली जस्टिस के बारे में और मोटा मोटी रूप में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर ये चीज क्या है कि सोशल डेमोक्रेसी का क्रॉक्स है, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी अभी बात में आएगा। और जस्टिस मतलब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भारत का संविधान है। अब हम आपको फिर लेके चलेंगे यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, यहाँ पर हम आपको ले जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट थिंग वो बोल रहे हैं कि उनका उनका मेन मोटो है कि सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो चीज है, इसको भी साथ साथ लेके चलना है भाई। द फर्स्ट थिंग माय जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट, है ना, टू ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आप इसको अंडरलाइन करके रखिए, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक बरकरार करके ले जाना है आगे। इट मीन्स वी मस्ट अबंडन द ब्लडी में। अगर हम ये चीज बचा के ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लेके बचा के आगे ले जाएंगे, तभी ब्लडी मेथड ऑफ रिवोल्यूशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। मीन दैट वी मस्ट अबंडन द मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंट, मतलब जो सिविल डिसोबीडियंट है, नागरिक रूप, नागरिक बारे में, और नॉन कोऑपरेशन, गांधी का मेथड जो है, ये वाला जो सत्याग्रह वाला सिस्टम, इसको भी वहां पाना भी साबित, क्योंकि व्हेन देयर वाज नो वे लेफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, और मेथड में हम लोग ये चीज का अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव
there was a great deal of justification for unconstitutional method. अगर हम लोग ये चीज को इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में उसको व्यवस्था नहीं करेंगे, वह कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करके इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अपनाना ही पड़ेगा या उसके दिशा में देश चला जाएगा। वह कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आर ओपन, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को ओपन करेंगे, वह उसमें व्यवस्था करेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को में व्यवस्था करेंगे, अप्लाई करेंगे, हमारा उसी वही अनुसार तो डेमोक्रेटिक देश हिसाब का हमारा वो ध्येय रहेगा, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अपना भी नहीं देंगे और उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या है? वो ब्लडी रिवॉल्यूशन, वो ब्लडी रिवॉल्यूशन मतलब जैसे मार्क्सवादी और नक्सलाइट टाइप का जो रिवॉल्यूशन होता है उसको भी जरूरत है, वायलेंस वाला और नॉन वायलेंस मेथड से। और दूसरा वाला जो गांधी का जो सत्याग्रह वाला, वो भी एक हिंसा का ही पार्ट है। डॉक्टर अम्बेडकर उसको एक हिंसा का ही पार्ट मानते हैं और दे आर द ग्रामर्स ऑफ एनआरकी जो है उसको बरकरार रहेगा। तो हो सकता है डॉक्टर अम्बेडकर का हम लोगों के लिए एक चेतावनी, वो एक नंबर बुद्धा के रूप में वो चेतावनी देते हैं। ठीक है, वो इसीलिए हम लोग वो लोग बोलते हैं कि जैसे अब आज के जमाने में देख सकते हो, ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो यूज कर रहे हैं लोग कि अब डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को खत्म कर रहे हैं, जैसे ईडी सीबीआई आई रहा है, राजनीतिक विरोधी को खिलाफ का बिल्कुल कार्रवाई प्रतिशोधपूर्ण तरीके से हो रहा है। डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है वो बिल्कुल गायब हो रहा है। तो चीज से क्या होता है कि लोगों का गुस्सा निकलेगा। ठीक है, और मेन चीज तो क्या, चुनाव आयोग जैसे उनसे वो संवैधानिक आयोग का दूर हो रहा है और वो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ही हाईजेक हो। इससे क्या होता है कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का हत्या हो रहा है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड प्रति लोगों का झुकाव बढ़ सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर उसी टाइम में वो बोलते थे इसको बिल्कुल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोग जैसे बीजेपी आरएसएस को लोग डिवाइड है, जैसे हिंदी भाषा थोपना महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जैसे ये चीज चल रहा है, और न्यायपालिका और मीडिया का पूर्ण रूप से कंट्रोल हो रहा है। मीडिया तो पूरा उनका चाटुकार बन चुका है, तो इस जो मीडिया लोग के रूप में देखते हैं इसका भी बर्बाद हो रहा है। जैसे 3-4 खंभे, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया, ये चारों चीजों का जो जोन रूप से मोदी सरकार खत्म कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों को एनआरकी की तरफ जाने के लिए बाध्य कर रहा है। ये डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि टू मेंटेन इट इज बेस्ड फॉर द है ना हेल्थी ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब क्या था, नंबर बुद्धा का बात यही था। इसका मतलब क्या है कि ये सब वो है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब जनता को लगेगा कि संवैधानिक रास्ते बंद हो गए हैं तब गुस्से रास्ता अपनाने का चांस आता है। इससे भारत सकता है। वो डॉक्टर अम्बेडकर उसी टाइम में बुद्धा नंबर 1 में ग्रामर ऑफ एनार्की के रूप में दूसरा नंबर का डॉक्टर अम्बेडकर फिर दूसरे नंबर के हिसाब से भी ये चेतावनी कर रहे हैं। ठीक है, चेतावनी में डॉक्टर अम्बेडकर के आप क्या बोलते हैं कि सेकंड थिंग वी मस्ट डू इज टू ऑब्जर्व द क्वेश्चंस व्हिच जॉन मिल्स जेएस मिल का जो मानना था
has been given to all who are intended in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberty at the feet of even a great man. मतलब यदि डेमोक्रेसी को बचाए रखना है तो डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी को जो स्वतंत्रता है उसका लिबर्टीज जो है वो बड़ा आदमी के पाव में उसको समर्पण नहीं करना है, या टू ट्रस्ट हिम विथ पावर्स मतलब आदमी को समर्पण नहीं करना है, which enables him to subvert their इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर ऐसा करेंगे तो वो उसका इंस्टीट्यूशन का सबवर्ट कर। अभी भी बात किया जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी विभाग का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का, जो न्यायालय का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये जब जब लोगों को धर्म के अफीम में चढ़ गया तो लोग बोल रहे आप देख सकते हो 500 रुपए सिलेंडर पहुंचे, पेट्रोल पहुंचे या 5,000 रुपए सिलेंडर पहुंचे, हम देंगे तो मोदी सरकार को देंगे क्योंकि धर्म खतरे में, इस्लाम को टाइट कर रहा है, दलितों को, इसलिए वो बल्ले बल्ले। इसलिए जो सब समाज का सबसे बड़ा एजुकेटेड जो फैमिली या जनोधारी फैमिली, वो जनोधारी सोसाइटी, वो भी आज भी बीजेपी के साथ में साथ साथ कर रहा है, क्योंकि वो इसी के वजह से क्या हुआ कि डेमोक्रेसी को वो लोग एक एक धर्म और सब सबवर्ट कर गए। तो सब जब मोदी को क्या हो गया कि मोदी सरकार को सब वो लोग सराह पे लगा, इसलिए वो तानाशाही की ओर जा रहा है, ठीक है। दिस मीन्स क्या है, देयर इज रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन हु हैव रेंडर्ड लाइफ। मतलब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि और कोई आदमी देश के लिए पूर्ण रूप से कुर्बान है, जैसे भगत सिंह या कोई चीज है, जैसे ये वो हिसाब से है तो ठीक ठाक है, तो के टू ग्रेट मैन हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विस टू द कंट्री, बट देयर आर लिमिट्स ऑफ ग्रेटफुलनेस। मतलब चाहे जो कोई भी हो यहाँ वहां लिमिट्स ऑफ ग्रेटफुल, जो किसी का भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो उसको लिए वो बोलते हैं कि आयरिश पेट्रियट डेनियल कोनेल के उसके हिसाब से वो बोलते हैं कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर, कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर chastity, and no nation can be cost of its liberty। मतलब जो कोई औरत या देश, ठीक है, एक लिमिट तक वो ग्रेटनेस, और उसके बाद उसको वो संदेह के हिसाब से हर चीज को देखना पड़ेगा आपको, संदेहवादी थ्योरी के अनुसार, ह्यूम के अनुसार आप देख सकते हो। दिस क्वेश्चंस इज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया देन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब है कि ये हिसाब से तो इंडिया को और होशियारी के साथ देखना पड़ेगा, और कंट्रीज और यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेसी साइज है, वहां लोग प्रोटेस्ट, क्योंकि उन लोगों का वहां कल्चर है प्रोटेस्ट करने का। जब अभी आप देखते हो ब्रिटेन में लेखी संविधान, ठीक है, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उसका सोशल कन्वेंशन डेमोक्रेटिक है। और आप साउथ ईस्ट एशिया में देख सकते हो, जैसे कोरिया, ठीक है, जापान, उस एरिया में भी क्या है कि बुद्धिस्ट कंट्री का क्या होता है, समता, स्वतंत्रता, भातृत्व को बात वो करते हैं, पंचशील की बात करते हैं लोग, डेमोक्रेट, और वो आप रेशनल थ्योरी भी आप, ठीक है, उस हिसाब से वो क्या है कि तर्क बुद्धि विवेक में को कसौटी में डाल के देखते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी में वो लोग विश्वास करते हैं, तो वो तर्क बुद्धि विवेक में ज्यादा होते हैं। मगर इंडिया जैसा देश क्या है कि वे भक्ति, इंडिया फॉर द भक्ति, और व्हाट में बी कॉल्ड पाथ ऑफ डिवोशन, यहाँ भक्ति की बात करते हैं, यहाँ त्याग, तपस्या, बलिदान की बात करते हैं, ठीक, और यहाँ हीरो वर्शिपिंग कल्चर है, जैसे कि यहाँ भगवान को अवतार के रूप में, ठीक है,
जैसे वैष्णिज्म में अवतार के रूप में मानते हैं, वो भगवान को क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, तर्क तर्क से ज्यादा विश्वास में विश्वास करते थे, इस कारण ये वो हीरो में विश्वास करते हैं। अब अम्बेडकर बोलते हैं कि हीरोइज्म प्लेज अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स। अब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या है कि in its politics, unequal in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world। दूसरी दुनिया से यहाँ का जो राजनीतिक सिस्टम है, ये इसमें धर्म का थोड़ा घुसपैठ है, और वो हीरो वर्शिपिंग कल्चर है। यहाँ इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप नहीं है कि यहाँ करिज्मेटिक लीडरशिप में विश्वास करते हैं। ठीक है, हीरो वर्शिपिंग ऑलवेज फैसिनेटिंग अबाउट द हीरो वर्शिपिंग। इस कारण यहाँ क्या है, भक्ति डॉक्टर लोगों को लिए एक एक वो फिर डालते हैं, और गूगली डालने की वो बोलते हैं कि भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल। मतलब अगर धर्म में भक्ति है तो वो मुक्ति दे सकता है स्वर्ग के लिए, आत्मा के लिए। मगर बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिपिंग इज अ श्योर डिजेनरेशन। धर्म में है तो ठीक है, मगर पॉलिटिक्स में भक्ति का मतलब क्या होता है, वो हीरो वर्शिपिंग होता है, और वो श्योर रूट टू डिजेनरेशन, मतलब वो छत बिछत करेगा और वो डिक्टेटरशिप जाएगा। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं कि राजनीति में भक्ति का हीरो पूजा लोकतंत्र का ये अंत ला सकता है। मतलब राजनीति में बहुत और हीरो वर्शिपिंग खतरनाक होता है, हीरो बना वो वाले खतरनाक होता है। जैसे आज के परिस्थिति में क्या है कि भारत लोकतंत्र के नाम लोकतंत्र है, वो नायक पूजा करते हैं। आज के लोकतंत्र में क्या है, लोग नायक पूजा करने का चलन है, वो नायक पूजा करते हैं। इसीलिए जैसे ये ठीक है, ये नायक पूजा करने से लोगों को क्या होता है, वो उसके लोग विरोध कर नहीं पा रहे। आप देख सकते प्रधानमंत्री की आलोचना करना देशद्रोह मान लिया जाता है, और भक्ति और ट्रोल आर्मी लोकतांत्रिक बॉस को कुचल लेते हैं। इसीलिए नेता की भक्ति जैसा नेता को भगवान जैसा माना जाता है, न कि सवाल पूछे जाने का प्रतिनिधि, क्योंकि गवर्नमेंट इज लाइक अ चैरिटी। ठीक है, यूरोप में वो लोग क्या होता है कि सर्वेंट के रूप में माने जाते हैं, मगर यहाँ वो देवता के रूप में माने जाते हैं और वो पूजे जाते हैं, और उन लोगों से सवाल भी करना पाप जैसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ जैसे अवतारवाद के सिद्धांत अनुसार कोई भी नेता का या सरकार से वो, और स्पेशली ये हिंदुत्ववादी जो धार्मिक सरकार है, इसमें तो क्या है कि ये मोदी सरकार से किसी को क्वेश्चन करना मतलब वो देशद्रोह या हिंदुत्व के खतरे के रूप में उसका ट्रोल आर्मी या उसका अंधभक्त फैन लोग उसको लोकतंत्र के बॉस में कुचल देते हैं। वो लोग ये हिसाब से उन लोग ग्रूम कर रहे हैं। ये वही इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर चेतावनी दे, भक्ति से तानाशाही का रास्ता खुलता है। मतलब जब भक्ति राजनीति में मिलेगा तो तानाशाही के रूप में आ जाएगा, क्योंकि जैसे मोदी सरकार अभी जो कर रहा है, जैसे ईडी सीबीआई सब लगा के उन लोगों को रोध रहा है, संविधान को मनचाहे रूप में वो डिस्क्राइब कर रहा है, मनचाहे रूप में वो उसको छेड़छाड़ कर रहा है, मगर लोगों को उसमें कोई बुराई नजर आता है। और मनमोहन सरकार के टाइम में क्या होता था, वो फॉल्स रूप में वो अन्ना आंदोलन खड़ा किया, और विनोद राय जी जो उस टाइम में वो जो मुद्दा बना रहे थे वो झूठा निकला और माफी मांग रहे। फिर भी उस टाइम में क्या था, डेमोक्रेटिक कल्चर था और क्वेश्चन करने का वो चांसेस था। मगर अभी क्या है कि अभी बिल्कुल क्वेश्चन करने का वो टूट गया है और क्वेश्चन कर ही नहीं पाते लोग, इसलिए ये खतरनाक मोड में चला गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये भक्ति पॉलिटिक्स में जो भक्ति हो रहा है, ये पॉलिटिक्स में भक्ति जो है ये खतरनाक है। और ये पॉलिटिक्स में जो भक्ति है, इसलिए लोगों को अभी सूझबूझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है, अब लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये
डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रहा है, फिर भी लोग बोल ही नहीं पा रहा है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर उसी टाइम में इस हीरो वर्शिपिंग के बारे में और ये ग्रामर ऑफ एनार्की के रूप में वो एनार्किज्म एंड ये हीरो वर्शिपिज्म दोनों चीज को ये खतरनाक के रूप में मानते थे। अब तीसरे उसमें क्या होता है, मस्ट नॉट बी टू इज नॉट टू बी द मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि जो तीसरा चीज डॉक्टर अंबेडकर समझाना चाह रहे हैं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे इसमें भी देख सकते हैं आप, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आप जो पहले हम लोगों ने बात किया था यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो जो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है, हम बुदा नंबर 1 में जाएंगे। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो उसी पीस को वो छोड़ते नहीं है, और उसी पीस को फिर और एम्फेसाइज देके वो बोलते हैं कि थर्ड थिंग वी मस्ट डू इज नॉट टू बी कंटेंट विद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब हम लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम लोगों को क्या करना है, पॉलिटिकल डेमो सोशल डेमोक्रेसी भी बनाना है। उसका बिल्कुल है, जरूरी है भाई। यदि हम लोग इसको क्या है, अगर इसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी नहीं बना पाएंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वो इसी तरीके इसी लाइन में बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आगे हम लोगों को पॉलिटिकल डेमो सोशल डेमोक्रेसी में भी इसको ले जाना पड़ेगा, तब हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। ये उनका मानना था। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। इनका ये मानना सवाल नाज़बी भी है और सही भी बात है कि नहीं? ठीक है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी नहीं बना पाएंगे तो ये तो हम लोग कैसे कैसे हम लोग काम कर पाएंगे भाई? चांस ही नहीं है ना। मतलब वो चीज उसी टाइम में वो समझा रहे थे भाई। और दूसरी चीज क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर तीसरी चीज में और इसको एक स्टेप आगे लेके बोलते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको अगर इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे या हम इसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी बना ही नहीं पाया तो ये तो हम लोगों के लिए कैसे आगे बढ़ सकेंगे। उनका ये बहुत बड़ा जिज्ञासा था, बहुत बड़ा चेतावनी था, और उनको ये चीज खल खल भी रहा था। ठीक है, वो उनको स्वीकार भी नहीं रहे थे। और तीसरे चीज में वो बोलते हैं कि थर्ड थिंग वी मस्ट डू इज नॉट टू बी कंटेंट विद मेरली पॉलिटिकल, ये हो गया। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट बी लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। मतलब हम लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अगर सोशल डेमोक्रेसी बनाएंगे तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि व्हाट डज अब उसके वो लोग वो सोशल डेमोक्रेसी को फिर डिफाइन करने लगे। सोशल डेमोक्रेसी जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, तो धर्म परिवर्तन से उसको क्या हो गया, वो धर्म परिवर्तन करने से उसके उसके हिसाब से वो बिल्कुल उसको जैसे लोगों को लगता है जैसे धर्म
परिवर्तन उन लोगों ने किया और धर्म परिवर्तन करने से डॉक्टर ने दलित के लिए या और चीज उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मगर डॉक्टर अम्बेडकर को अगर आपको देखना है तो उनके फिलॉसफी के हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल देखना पड़ेगा भाई, तभी आप लोग उसके बारे में जान पाओगे कि ये क्या चीज, ये क्या बला है भाई, इसमें इसमें क्या चीज, ये क्या चीज है, क्या चीज, उसके बारे में आप लोग बिल्कुल जान पाओगे। नहीं तो आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बिल्कुल जान ही नहीं पाओगे। ये हमारा बिल्कुल मानना है भाई। इस कारण इस कारण हम और तीसरी चीज के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो अब और एक चीज हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं कि जैसे सोशल डेमोक्रेसी जो है उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करते हैं वो लोग, वो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। दिस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम ट्रिनिटी। मतलब जो ये तीन तीन तत्व है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी, दे आर क्या है, दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन अ ट्रिनिटी। देयर मस्ट बी अ यूनियन ऑफ, मतलब ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज क्या करना है, ये तीन वैसे ये अगर तीन में एक निकाल देंगे तो ये इससे इन दैट सेंस दैट नो डिवोर्स वन फ्रॉम द अदर, मतलब इससे दो से एक छुटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज टू बी डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब उससे क्या होता है, इसका जो अतिशय उसका जो उद्देश्य है, उसका मेन मीनिंग, अर्थ भी और उद्देश्य भी उसका, और इसलिए वो बोलते हैं कि लिबर्टी कैनॉट बी डिवोर्स इक्वलिटी। मतलब जो स्वतंत्रता है वो समानता से नहीं पाएगा, और जो समानता है स्वतंत्रता से भी बिखरना नहीं चाहिए। और लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, मतलब समानता और स्वतंत्रता, भातृत्व सभी। विदाउट इक्वलिटी, अगर समानता है नहीं है और स्वतंत्रता है तो उससे क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द। भारत, नेपाल जैसा साउथ एशियन कंट्री में क्या है, बोलते ज्यादा है, ठीक है, लोकतंत्र तो आया, बोलते ज्यादा है, मगर यहाँ समानता नहीं, इक्वलिटी नहीं है, मगर यहाँ स्वतंत्रता है। इससे क्या होता है, इसी उसका सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी है, वो समाज वो हावी हो जाता है। समाज क्या होता है, वो समाज थोड़ा ज्यादा से ज्यादा संख्या के लिए हावी हो जाते हैं, इसीलिए वो खतरनाक होता है। और दूसरा है, जैसे कम्युनिज्म कंट्री में इक्वलिटी तो है मगर विदाउट लिबर्टी, स्वतंत्र, वुड किल द इंडिविजुअल इनिशिएटिव, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है, उसको मौका नहीं देता है। जैसे चाइना में, रशिया में, वो स्टालिन के टाइम में, माओ के टाइम में, अभी भी है कि इक्वलिटी तो है मगर स्वतंत्रता नहीं। और वो विदाउट फ्रेटर्निटी, और एक अर्थ है कि विदाउट फ्रेटर्निटी, अगर वहां कहीं भी बंधुत्व नहीं है, विदाउट फ्रेटर्निटी तो नहीं है, वो भाईचारा नहीं है, तो नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग, मतलब अगर किसी भी चीज में भाईचारा नहीं है तो वो स्वतंत्रता, समानता, कोर्स ऑफ थिंग, बट थिंग से वो गुजर ही नहीं पाएगा, सफल ही नहीं हो पाएगा। जो रिक्वायर तो नहीं होगा तो क्या होगा, भाईचारा नहीं है तो वो लोग उसके लिए क्या, उसको भाईचारा फ्रेटर्निटी के बदले में क्या होगा, वहां कांस्टेबल, मतलब एक मजिस्ट्रेट रखना पड़ेगा जो कानून को उसको जबरदस्त पालन करा सके। मतलब मोरल चेंज नहीं होगा कि
बाहर से उसको जबरदस्ती उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब वी मस्ट बिगिन बाय acknowledging the fact that there is a complete absence of two things। क्या है कि अगर इंडियन सोसाइटी चल रहा है, एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू थिंग, मतलब इंडियन सोसाइटी में अब डॉक्टर अंबेडकर बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं भारतीय समाज में दो दो वस्तु जो है वो मिसिंग है। वो क्या है? एक है इक्वलिटी, दूसरा है फ्रेटर्निटी। वो बोलते हैं ऑन द सोशल प्लेन, ठीक है, ऑन इंडिया सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इक्वलिटी। आज के जो लाइन में देखेंगे तो भारतीय समाज क्या है? कर्मिक असमानता के आधारित सिद्धांत में आधारित एक समाज है, व्हिच मींस एलिवेट सम फॉर सम एंड डिग्रेडेशन ऑफ अदर्स। मतलब किसी को ऊपर बनाता है, किसी को नीचे बनाता है। वो क्या है? कर्मिक असमानता के आधारित सिद्धांत में है। वो सोशल प्लेन में तो वी हैव society in which there is a some who have immense wealth as against many, and किसी के पास वो गरीबी उन लोगों के लिए है। कोई हाई है, कोई लो है, क्योंकि यहाँ सिस्टम है। और कास्ट इकोनॉमी भी है, क्योंकि कास्ट इकोनॉमी इट इज नॉट ओनली डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स टू। मतलब जन्मजात रूप में बर्न, ठीक है, जन्मजात श्रमिक और श्रम का विभाजन हो रहा है। और वो सस्ता में बहुसंख्यक 80% 90% शूद्र और अतिशूद्र और आदिवासी एसटी ओबीसी, जो बहुसंख्यक 85% लोग हैं, उन लोगों को 10% लोग गुलाम बना के रखे है। अब इसलिए वो सिनारियो को इस को क्रिटिसाइज करते करते वो बारे में ऑलराम कर रहे हैं और ना इकोज कर रहे हैं। 1950s we are going to enter into a life of contradiction। मतलब हम में जा रहे हैं कि विरोधाभासपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। इसका मतलब इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी। राजनीति में तो हम समान है, मगर सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में हम लोग गैर बराबर हैं। और इट मीन्स इन पॉलिटिक्स पास क्या है? एक वोटिंग राइट सबके लिए बराबर है। एक आदमी का एक वोट सिस्टम है और एक वैल्यू और उसका मूल्य एक ही है, बराबर है वोटिंग राइट्स की मदद से। मगर वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज बोलते हैं उसको, संसदता। मतलब किसी देश में 16, किसी देश में 18 वर्ष से ऊपर के सब लोग वहां कर सकते हैं। मगर इन आर सोशल प्लेन, मतलब मगर आर्थिक लाइफ जो है बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है, ठीक है, जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसके कारण से कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। मतलब सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी, आर्थिक पूंजी बराबर नहीं। इस कारण हम लोग कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। मतलब सामाजिक और आर्थिक प्लेन में हम लोग वन मैन वन वैल्यू सिस्टम को समाज नकार रहा है। अब डॉक्टर अम्बेडकर फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, शैल वी कंटिन्यू टू लाइव दिस। हम ऐसे पैराडॉक्सिक सिस्टम हम कब तक जिएंगे, कब तक हम लोग सब सर्वाइव कर पाएंगे? और बोलते हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में जो असंगत चीज है, इसको कब तक हम धो रहेंगे? और इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, यदि हम लोग इसको और ज्यादा समय तक खींचते जाएंगे, ऐसे ही इनइक्वल कंडीशन में, ग्रेड कंडीशन में, विल डू सो ओनली बाय इन पेरिल। ऐसा करेंगे तो हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम खतरे में डाल रहे। तो इसका मतलब क्या है? वी
मस्ट रिमूव दिस कंट्राडिक्शन। इसका मतलब हमारे पास दो, हमको ये कंट्राडिक्शन मतलब सोशल एंड, जैसे जैसे पॉलिटिकल प्लेन में हम सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन में हम लोग को बराबरी पैदा करेगा, और वो क्या करेगा, किसी को मजबूत करेगा, और सोशल डेमोक्रेसी के फाउंडेशन में डेमोक्रेसी भी सरवाइव कर पाएगा। अगर तो अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट और इल्स दो इनइक्वलिटी, मतलब एकदम जो आदमी से गुजर रहे वो लोग जितने जल्दी इसको लात मारेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ध्वस्त पारेंगे। दिस असेंबली हैज सो लेबरली बिल्ड, मतलब इतना मेहनत करके जो रहा है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या था कि डॉक्टर बोल रहे थे, एक नंबर मुद्दा में बोल रहे थे कि जो टू थिंग्स के बारे में बोल रहे थे, जो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू थिंग्स इन इंडिया। टू थिंग्स में वन थिंग जो है इक्वलिटी, जो एब्सेंट, दूसरा थिंग डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं, द सेकंड थिंग वी मस्ट वांटिंग इन द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। मतलब हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी है, दो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस, मतलब सब लोगों को, वी द पीपुल, जो डॉक्टर संविधान में एक एक वो लिखा है उसने, है ना, आप देख सकते हो यहाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द क्या है, फ्रेटर्निटी है। इसमें वी द पीपल, और जस्टिस में लिखा है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में तो बोल रहे वन मैन वन वोट वन वैल्यू, मगर सोशल एंड इकोनॉमिक वी आर कंटिन्यू डिनाई और, है ना, वन मैन वन वैल्यू in social and economic plane. Dr. Ambedkar is warning about this, and Dr. Ambedkar has enforced that we the people of India in Constitution of India। मतलब इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर जो भारतीय संविधान में जो है वो फोर्सफुली वो चीज को लागू करने की बात कर रहे हैं भाई, और ठीक है, वो चीज वो लोग वो लागू करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, आप देख सकते हो, है ना, हम लोग अब कंटिन्यूटी डिनाई जो है, ठीक है, और इसमें इसमें हम लोग दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर क्या कर रहे हैं, अब फ्रेटर्निटी का डिफाइन कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियन, मीन्स डॉक्टर अम्बेडकर जो जो संविधान में लिखे हैं वो बोलते हैं कि if Indians be the principle which unity and solidarity to social life, इसी से क्या होता है, एकता पैदा करेगा और उसको और मजबूत करके सोलिडेरिटी मतलब एकताबद्ध बना के सोशल लाइफ को ले जाएगा और सोशल डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। इट मीन्स इट इज डिफिकल्ट, इट इज अ बट, मतलब वो फिर बोल रहे हैं कि इट इज अ डिफिकल्ट थिंग्स टू अचीव। क्यों 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 ये डिफिकल्ट है अचीव करने के लिए? क्योंकि जो आज के समय में, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के समय में क्यों इनको कर रहा है, क्योंकि आज का जो मोदी सरकार है, जो मोदी सरकार क्या कर रहा है, मोदी एक्चुअली वो कर रहा है कि वो ऑलवेज चाहता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये मोदी सरकार क्या कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है भाई। वो हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो क्या है कि उससे डॉक्टर अम्बेडकर क्या मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं अगर वास्तव में हिंदू राज्य बना तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू कुछ भी कहे पर हिंदुत्व, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के लिए एक खतरा है। मतलब डॉक्टर अम्बेडकर क्या, यहाँ आप देख सकते हैं क्यों बोल रहे हैं, ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये
वे ऑफ वो ट्रिनिटी के आधार में है और ये वे ऑफ लाइफ है और यूनिट है। एक कमजोर हो जाएगा तो सोशल डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। अगर सोशल डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा तो ये फाउंडेशन ही खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोनों खत्म हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि आज के समय में जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी लोग, ये लोग अब है वो आज के समाज के लिए और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए भी वो खतरनाक है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए ये अनुपयुक्त है, मतलब डेमोक्रेसी के लिए अनुपयुक्त है। मैं मेरा टॉपिक है कि आज के समय में यूज कर रहा है, क्यों इकोज कर रहा है, क्योंकि ये आज के सरकार हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को बात करता है और 400 पार के बाद इसी 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 लाइन में जाके वो लोग बात कर रहे थे ताकि वो 400 संविधान का जो क्रक्स है, ठीक है, ये जो सोशल डेमोक्रेसी का जो क्रक्स है उसको बदलने का बदले में राष्ट्र चाहते हैं। उसका मतलब समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा को खत्म करके वहां ग्रेडेड इनइक्वलिटी भाईचारा के बदले वो समरसत्ता की बात करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं भाई। इसीलिए ये अनुपयुक्त है और हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ये क्या पाकिस्तान बनना चाहिए वाले जो ये इस किताब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो हिंदी वॉल्यूम 13 में ये स्पष्ट रूप में लिखा है कि हिंदू राष्ट्र एक स्पष्ट भेदभाव रहित सांप्रदायिक शासन है। डॉक्टर अम्बेडकर का स्पष्ट ये, इसीलिए हम आज के समय में ये टूट रहा है कि ये खतरनाक है और ये अगर इस चीज को रोका ना जाए तो खत्म हो जाएगा। वो इसको वो अमेरिकन है ना कॉमनवेल्थ को ये जे ब्रेस से कोई स्टोरी है उसकी करते हम यहाँ नहीं जाएंगे और यहाँ जाए, हमारा जो मोटो है यहाँ तक ही था। इसलिए हम चाहते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही कारगर है, उतना ही दूरदर्शी है जितना वो। कारण ये चीज आपको समझना चाहिए कि अगर अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, अगर ये मोदी आरएसएस ये सरकार ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म का सरकार है, ठीक है, ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों का जो कॉकटेल है, अगर ये ऐसे बरकरार रहा तो फिर ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा और भारतीय जो दक्षिण एशिया का समाज या भारतीय समाज तो टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आज ये डॉक्टर अंबेडकर का कहना था और इसको अच्छी तरीके से सबको समझना होगा, नहीं तो ये बर्बादी की ओर जाने के लिए किसी को कोई चांस ही नहीं है कि ये और आगे जाएगा। ये चीज आपको ख्याल में रखना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक और आर्थिक नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज नहीं बनेगा तो ये बर्बादी की ओर जाएगा। क्योंकि आज क्या है, आज की स्थिति में जातिवाद आज भी गहराई पर है, ठीक है। आज क्या है, जातिवाद पहले भी गहराई पर था और आज भी गहराई पर है, एकदम कोहराम की स्थिति में है जातिवाद, ठीक है। अगर ये जातिवाद ऐसा ही बढ़ा जैसे शिक्षा सब, जैसे दलित आदिवासी ओबीसी जब भी शिक्षा जमीन और नौकरी से पिछड़े हैं और कॉरपोरेट का वर्चस्व है, कुछ लोग तो संपत्ति आसमान पर बड़ी पर है तो बाकी देश गरीबी में है। इस कारण निजीकरण और आरक्षण पर हमला भी हो रहा है, तो ये गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे तो इकोनॉमिक प्लेन में ये बर्बाद हो जाएंगे और इकोनॉमिक जस्टिस इन लोगों को नहीं मिलेगा और सोशल जस्टिस तो पहले से ही बर्बाद ही था। तो ये जब हो जाएगा तो राजनीतिक लोकतंत्र भी टिक नहीं पाएगा और सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी और बढ़ेगा और उससे एनार्किज्म की ओर जाएंगे। उससे क्या होगा, डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अगर ये हो जाएगा तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो उन लोगों को एनार्किज्म, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ये चीज नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड भी
लोगों को अपनाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि शायद लोग हथियार भी उठा सकते हैं, नक्सलाइट भी वो कर सकते हैं, ठीक है? नक्सलिज्म और बढ़ सकता है या एनार्किज्म बढ़ सकता है, ठीक है? और या अगर और ऐसा ही रहा और दबाने का, जैसे ये ऐसे ही एकदम डिक्टेटरशिप के हिसाब से अमित शाह जैसे नक्सलिस्ट को ध्वस्त मारने 1927 तक खत्म करने का ऐसा वाला जो सिस्टम, और महाराष्ट्र में भी जो नया कानून लाया है ऐसा ही हिसाब से अर्बन नक्सल के नाम पर, माओवाद के नाम पर ऐसे ही चलेगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और डिक्टेटरशिप की ओर जाएगा और बुद्धिजीवी लोगों को, रैशनिस्ट लोगों को ऐसे अरेस्ट करके, जैसे उमर खालिद जैसे लोगों को जैसे जेल में बंद किया है, अगर ये चीज और बढ़ता रह जाएगा तो ये और घातक चीज हो जाएगा और ये घातक चीज और बर्बादी की ओर ले जाएगा। ये चीज को भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो अंबेडकर ने अपने भाषण के अंत में सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, उन्होंने एक रास्ता भी दिया है। मतलब वो रास्ता क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए ये वो सजेस्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है? वो स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व और इक्विलिटी एंड फैक्टर्निटी, तो वो उसको बहुत तरीके से इम्फेसाइज देती है। समय में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए अगर बंधुत्वता नहीं हो तो बाकी दो भी सिर कर गए, बिल्कुल मानना था। और बंधुत्वता का मतलब क्या है? एक भाव, एकता का भाव, और एकता एक राष्ट्र का और एक समाज का, जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर का इंसान मानना, किसी भी अंदर या बाहर का न मानना, ठीक है? और ये चीज आज जो नफरत और ध्रुवीकरण का माहौल है, इसे सबसे बड़ा हत्या या दुश्मन के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर उसी टाइम में इसको पॉइंट आउट या सावधानी कर रहे थे। इस कारण दोस्तों मैं आप लोगों को अंत में क्या गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1950 में जो चेतावनी दी थी, अगर हम संविधान के रास्ते से हटेंगे तो भारत टूट जाएगा और टूटने के कगार में अभी भी है। अगर राजनीति में भक्ति आई तो तानाशाही भी आएगा। मतलब उसका मतलब क्या है? अगर राजनीति में भक्ति आएगा तो ये तानाशाही भी आएगा। अगर अगर सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं है ना, नहीं दी तो राजनीतिक आजादी भी चली जाएगी। मगर अगर हम लोग सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं हुआ तो राजनीतिक आजादी भी चले जाएगा। ये चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। और अंत में उन्होंने हमें ये रास्ता भी दिखाया है कि बंधुत्व, एकता और इंसानियत का रास्ता ही लोगों का अभी का कल्याण का रास्ता है। नहीं तो ये संविधान भी दोस्त होगा तो देश, इंडिया टूट जाएगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर का एक जो दूरदर्शी भाषण था, इसके बारे में हम आज समीक्षा किया है भाई। इस कारण अगर दोस्तों हम लोगों का ये जो नया चैनल है, क्रिटिकल डिबेट चैनल, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए और घर घर में पहुंचाइए। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, फुले, सामाजिक न्यायवादी जो सिस्टम है, इसको हम लोग, ठीक है, एक एकेडमिक हिसाब से और नॉलेज के खुराक के हिसाब से इसको हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। और ये तो हमारा स्टार्टिंग है। हम डॉक्टर अम्बेडकर का हर एक चीज, ठीक है, पेरियार, फुले और इतिहास, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, और माइथोलॉजी को एक्सपोज करते, ये सब चीज को हम लोग एक्सपोज करते करते आगे जाएंगे। इसमें हम लोगों को सामाजिक न्याय के बीच में खेलना है और सब लोग जाति, धर्म, लिंग से ऊपर ऊपर उठ के ये सामाजिक न्याय पीस को मजबूत करिए और जुड़िए और हम सब आगे बढ़ सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्ते, बाय बाय।